सर नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप बार बार हमारे चैनल को थोड़ा मौका देते हैं। अब हमारा मुद्दा है बिहार पे। बिहार पे तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया, चुनाव आयोग लिस्ट जारी करा। फिर क्या है, जब दो दो जगह से आप वोटर आई कार्ड बनाओगे, एक जगह से कटेगा, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बिहार का एक आम नागरिक हो या फिर तेजस्वी यादव हो, किसी का भी आई कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कहीं नहीं जाएगा। सबको वोट देने का अधिकार मिलेगा। शर्त इतनी है कि भारतीय संविधान के अनुसार आप भारत के नागरिक होना चाहिए। यदि आप बांग्लादेश के नागरिक हो, आप रोहिंग्या के नागरिक हो, आप पाकिस्तान के नागरिक हो, आप क्या नाम से अफगानिस्तान के नागरिक हो, तो आपको वोट देने के लिए नहीं मिलेगा। तो और भ्रम फैला रहे हैं कि बिल्कुल 40 लाख वोट काट दिए, 35 लाख वोट काट दिए। अरे ये ऐसी बात नहीं है। देखो, इसमें केवल बात इतनी है कि हर बार, हर चुनाव के पहले कुछ लोग 18 साल से ज्यादा के होते हैं, उनका नाम जुड़ता है। कुछ दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उनका नाम कटता है। ये थोड़ा और अच्छे मजबूत तरीके से हो रहा है। तो ये हो रहा है तो दिक्कत क्या है, ये हर चुनाव के पहले की एक्सरसाइज है। तो ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। तो इसको एक स्वस्थ प्रतियोगिता के तौर पर लेना चाहिए, स्वस्थ एक्सरसाइज के तौर पर लेना चाहिए। ये हरकत बिल्कुल नहीं करती चाहिए देश के लोगों को गुमराह करने का। तो बिहार में जिस तरह से प्रशांत किशोर जी ने अभी अपनी नई राजनीति उभर के लाए, तो आप क्या देख सकते हैं उनकी जो राजनीति है? अच्छी बात है। देखिए, प्रशांत किशोर जी भी बढ़िया, अच्छे, स्वच्छ छवि के नेता हैं और एक नई उम्मीद है वो भी बिहार के लिए। और पढ़े लिखे भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, समझदार भी हैं। यदि ऐसा नेतृत्व आगे आता है तो हम उनका स्वागत तो आपको लग रहा कहीं सत्ताधारी पार्टी का कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ देगी, या फिर विपक्ष का खेल बिगाड़ेगी? नहीं, देखिए, सबको लोकतंत्र में अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ने का अधिकार है और प्रशांत किशोर जी अपने हिसाब से चुनाव लड़े, MIM पार्टी भी अपने हिसाब से चुनाव लड़े, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस भी अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़े। जनता जिसको पसंद करेगी सामने ले आएगी। प्रशांत किशोर जी किसी का खेल बनाएंगे, बिगाड़ेंगे नहीं। सब कुछ जनता के हाथ में, जनता ही बनाएगी और बिगाड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने बिहार पे बात रखी प्रशांत किशोर जी के ऊपर। लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है कि जो प्रशांत किशोर जी हैं वो बीजेपी के एजेंट है, अब उनको पैसा देकर स्पेशल बिहार भेजा। अरे देखो, बात ये है, कांग्रेस सत्ता में आ नहीं पा रही है। देखो, सही समय में व्यक्ति का करियर बन जाता है ना, ठीक ठाक नौकरी मिल जाती है, बिजनेस चालू हो जाता है, वो आदमी संतुष्ट रहता है। अब राहुल गांधी का करियर ही नहीं बन रहा है। जो चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना, नहीं बन पा रहे हैं। तो कभी वो कह रहे हैं कि MIM बीजेपी की एजेंट है, कभी कह रहे OIC मोदी का एजेंट है, कभी कह रहे प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट है। हमको कह देते हैं कि ये जी RSS के दलाल है। यानी कि कहने का मतलब ये है, तुम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाओ तो तुम धर्मनिरपेक्षता के लाल, और मोहम्मद फैज खान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गया तो RSS का दलाल। ये कैसी दोहरी मानसिकता है आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, समाजवादी पार्टी आजकल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेसिक होता है, कन्या पाठशाला, बेसिक पाठशाला। तो समाजवादी पार्टी एक नया पाठशाला लेके आए, PDA। तो किसका प्रचार करना चाहती PDA के अंदर? क्या समाजवादी पार्टी अपने दलितों को और उनको जोड़ना चाहती है? वो अपने लोगों को जोड़ना चाहती है और अपने लोगों के विकास के लिए बात करना चाहती है समाजवादी पार्टी। और PDA वाला ना। हाँ, तो जो मतलब बोलने का मतलब है कि जो हमारे क्रांतिकारियों को, स्वतंत्र सेनानियों की जो जीवनी होती है, तो क्या चाहते हो कि अपना मुलायम जी का पाठ पढ़ाएं? अरे जीवनी तो तुम्हारे हाथ में है, योगी जी के हाथ में, वो बदलने में समाजवादी के हाथ में थोड़ी है। जीवनी का पाठ तो वही पढ़ाएंगे। अखिलेश, डिम्पल, यही चलेगा यार? अपने घर की जो मर्जी कहे, तुम अपने घर की कहो। वो सबसे बड़ी बात, पाठशाला जो अगर हमारे एजुकेशन में चेंज करते हैं तो बताओ, एजुकेशन का राइट आपके हाथ में, धर्मेंद्र प्रधान तो नहीं है। तो आप देख रही हैं कि स्कूलों में जाके लाल टोपी पहनाना। स्कूल रह कहाँ गए हैं? 90,000 रोज तो छत गिर रही है स्कूलों की। बताओ, बच्चे मर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल है कहाँ? 2027 में आपका यूपी का भविष्य क्या देख रहे? और कितना भविष्य दिखाओगे भाई? और कितने भविष्य दिखाओगे? 1 नंबर विधानसभा से शुरू होते हैं हम। हमारे पड़ोस में है, जाके देखो स्कूलों का क्या हाल है। आप बता दो। नहीं तो फिर भी आपको तो लग रहा है राजनीति से तो आप क्या क्यों नहीं है? जो हमारे पड़ोस में है 1 नंबर विधानसभा, बताओ क्यों नहीं है? दिख रहा है ना। तो वो बेचारे पढ़ने हरियाणा में आते हैं, यमुनानगर में। वो तो कह रहे हैं हमने जो 5,000 स्कूल बंद नहीं किए, बड़े स्कूलों में कन्वर्ट किया। कुछ नहीं करा, बड़े तो पूंजीपतियों के स्कूल हैं। आज बच्चों को पढ़ा के तो देखो क्या हो रहा है।
तो आपको लग रहा है कुछ 2027 में क्या कुछ उलटफेर हो सकता है? बिल्कुल उलटफेर क्यों नहीं हो, अपने आप होएगा यार, ये तो पढ़ना है, जो ठीक चलेगा ठीक है, नहीं बदल देने लगा। क्योंकि लोकसभा में काफी उल्टा हो गया था, जो किसी ने सोच भी नहीं सकता था। क्यों नहीं इतना सोच उल्टा सकता था? यूपी में हो गया जिसने था। मेहनत करी थी करा उसने, उसमें क्या बात है, क्यों नहीं सोच सकते थे? तो 27 में क्या लग रहा है आपको? 27 से क्या रिजल्ट नजर आ रहा? 27 बार बार 27 की क्यों बात कर रहे हो यार? आज 25 की बात करो ना पहले। दिवाली बनेगी कि नहीं बनेगी, बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताओ। हद हो गई है नहीं, पर फिर भी तो भाई साहब, एक ही महीने में 2 त्योहार है, और यार आराम से बन जाए ना, मुझे भी मिठाई खिला देना, आराम से बन जाए तो। 2 अक्टूबर के आसपास दशहरा है और 20 अक्टूबर को कितने का वो दिवाली है। एक महीने में 2 त्योहार होते हैं ना, तो भाई साहब जितने भी हम तनख्वाह वाले हैं ना, उनका हालत क्या होती है आपको पता है। एक दिन में 2 त्योहार आ जाते हैं। आते हैं ना, तो फिर हिसाब बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता? फिर बताओ बताओ, से पूछो उनके पास विजन क्या है, 2027 तक विजन क्या है? बीजेपी के पास कोई विजन उसके बाद विजन कहाँ है यार? वो अभी मैं बोल दूंगा, फिर 2-4 भाई नाराज हो जाएंगे। कोई वो नाराज नहीं हो गया, बोलो। 4 किलो गल्ला, के बारे में बात ही नहीं करते वो लोग। 4 किलो गल्ला दे रहे फोटो लगा के। अब आने वाले टाइम में डीटीसी की टिकट में फोटो लगेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ, 2014 में 22 बोलते थे, मैं बता रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा। बिल्कुल यहाँ सही कह रहे हैं। यहाँ कनॉट प्लेस के आधे शौचालयों में पानी नहीं है, हाँ, जाके देख लो, पीने अच्छा। का पानी नहीं है कनॉट प्लेस जैसे दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर की बात करें, जहाँ आप- खड़े हैं वहाँ की बात तो करो। आप ये जो गार्ड है इनकी 8,000 रुपए तनख्वाह है, हाँ। पूछ लो इनसे, 8,000 रुपए तनख्वाह। तो दिल्ली में 5 महीने से लगातार जो झुग्गियां टूट रहे थे, अचानक बंद क्यों हो गई? तो वो बिहार में सारे बिहार वालों की तो झुग्गियां थी, वो बिहार में तो होना है। मुद्दा यहाँ आ गया कि क्या? बिहार में इलेक्शन है, ये मुद्दा यहाँ तो चुप आ गया। किसानों का बिल वापिस हुआ था, हाँ। क्यों हुआ था? यूपी में इलेक्शन था। इलेक्शन थे। ए? तो नमस्कार, आप यहाँ दिल्ली से सर, जी। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं आप यूपी से हैं। आप बताइए सर, अपनी बात रखिए आप। मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में इतना मैं बुरा बता हाल देता चल रहा है। हाँ। आपको बताएं, आज के कोई भी नेता हूं, हाँ। मैं नया लड़का हूं, नई सोच अपनी सोच रखता हूं। मैं बताऊं, आज की सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार है, वो ना शिक्षा पे बात करती है, ना रोजगार पे करती है, ना स्वास्थ्य पे करती है, हाँ। किसी चीज पे बात नहीं करती। आज सरकारी स्कूलों एक तो बंद कर रहे हैं, हाँ। दूसरी चीज आपने विजन कौन सा निकाल दिया कि सरकारी स्कूल में बच्चे कम हैं और बंद कर दीजिए। अरे औकात होती है अगर दिल्ली की तरह, तो उसको कम से कम अच्छे स्कूल बनाते। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, लोग अपने बच्चे सरकारी स्कूल में बच्चे क्यों नहीं भेजते? मैं कक्षा 5 में था, एप्पल माने कटहर पता था मुझको। आगे जो भी परीक्षाएं होती कुछ नहीं आता उसमें। ये कक्षा 8 में बैठो जाके, अल्फा बीटा गामा कुछ नहीं होता। ये सरकारी स्कूल की, यानी आपका कहने का मतलब ये है उनको कि BJP को बंद मैंने चुना ना था। करा जाए, हाँ, उनका सौंदर्य करना जाए, उनको अच्छा बनाया जाए, उनको अच्छा बनाया और जाए सर। उनके अंदर जो टीचर है वो अच्छे डिप्लोमा वाले टीचर हाँ, रखे सर, जाए, हम- अच्छे क्वालिटी हम के बच्चों- टीचर रखे हम- जाए, हाँ, वो यानी सही। बंद ना किया जाए। हम बच्चों को ले लेकिन कहाँ जा रहे हैं? सरकार कहते हैं हमने बंद नहीं किया, इनका दोनों आप को जब दूसरे अपने कॉलेज में स्कूल रखे के अपने प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते तो क्या सही कर सकते हैं? आपको तो पद छोड़ देना चाहिए। आप मेरी बात बताइए, आप मेरी बात बताइए, आज मुझे बताओ, एसएससी होती है, मैं एसएससी में प्रोटेस्ट करने आया हूँ यहाँ पे, हाँ, बिल्कुल चल रहा है। मैं अभी वहीं अभी पे भी रुका चल हुआ रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, एसएससी होता है, आईएएस होता है, आईपीएस, कोई भी पेपर दो, उसमें प्राइवेट में पढ़ने वाला इंसान और सरकारी भी जो कक्षा एक गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, वो सब एक पेपर में बैठते हैं सर। और जब पेपर देते हैं तब उनको अपनी असली औकात समझ में आती है। मेरे पापा टीचर है मान लीजिए, बड़े तो मैं तो अच्छे स्कूल में पढ़ ले रहा है, इसीलिए मैंने कसम खाया है। मेरा नाम धीरेन्द्र सिंह धीरू, कानपुर से हूँ। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में अपने घर पे दहली पे पैर उस दिन तक नहीं रखूंगा जब तक मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक सरकारी स्कूलों को बदल नहीं दूंगा। इसके लिए मुझे चाहे विधानसभा सर, मैं अपना स्कूल खुद विधानसभा क्षेत्र जो सदस्य है उसको बदलना पड़े या फिर सरकार को बदलना पड़े। तो आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार अभी शिक्षा मॉडल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही? बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही। सरकारी मंदिर शिक्षा मस्जिद में ध्यान नहीं दे रही। मंदिर में ध्यान दे रहे हैं। आप कांवड़ियों को पैर दबा रहे हैं। हमारे मैं यादव हूँ, मैं अहिर हूँ कानपुर का। मेरे यहाँ से मेरे चाचा मामा सब कुछ लेके हर बार कांवड़ जाते थे, वो अपनी आस्था है, वो चीज़ अलग है। आप एक तरफ स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए रोडे नहीं है यार। दूसरी तरफ आईएएस ऑफिसर उसके पैर दबा रहे हैं। वो आप पैर भी दबाइए, मैं गलत नहीं कह रहा, पैर दबाने के साथ साथ अस्पताल में जाके देखिए, मैं अस्पताल में बैठता हूँ तो मेरी आत्मा झकझोर। 50 योगी जी तो कहते हैं जब से मैं आया सबसे ज्यादा रोजगार मैंने दिया उत्तर प्रदेश के। कौन सा रोजगार दिया? कौन सा रोजगार दिया? कौन सा रोजगार दे दिया भाई? आप शिक्षक भर्ती नहीं निकली है, अब बताइए। आप एसएससी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पेपर नहीं सही करा पाती। आप कहते हैं हम चाइना से जीत जाएंगे, हम इससे जीत जाएंगे, जब केंद्र सरकार एसएससी पेपर नहीं करवा सकती, ये विदेश से जीतने की बात कर रहे हैं। क्या बात है? आपका ऐसा लोकतंत्र है कि आप पेपर नहीं करा पा रहे हैं? हमारे यहाँ
बच्चों की शादी लगी, संबंध लगे, पिताजी कहते कहते मर गए यार कि कम से कम बेटा नौकरी पालू। लोगों हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं, उनके पीड़ में क्या है, कुछ नहीं। आप स्वास्थ्य शिक्षा, आज अस्पताल में जाओ, मैं जब अस्पताल में जाता हूँ, मैं अस्पताल में मेरी आत्मा रो जाती है। 50,000 की नौकरी भी है तो मैं भी छोड़ के जो काम करने आया हूँ, जो थाना है वो करूँगा मैं। अस्पताल जाओ, ऐसे ऐसे, मैं कानपुर का अभी बता रहा हूँ, मेरे पास फोटो ऐसा उत्तर प्रदेश आरोग्य कर्मचारी डाले हैं। मैंने जब पता किया वो प्राइवेट था। लोग जो बिना पढ़े लिखे लोग, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए मेरे पास फ़ोन में फ़ोटो है, उसमें उत्तर प्रदेश कर्मचारी आयोग चिकित्सा और मेडिकल स्टोर डाले हैं। मैंने क्या, नहीं मुझे बनवाने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान कार्ड नहीं दे रहे बना के, नहीं बनवाने की जरूरत। और सुनो मेरी बात, आयुष्मान आजादी के इतने दिन हो गए हैं, मेरी बात सुनिए। ये इस देश में, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कुछ भी हो, अभी तक जो होता आया वो अलग था। आप छोटे थे, आपको 1 रुपए 1 चड्डी मिल गई, आप उतने में काम चला लिए। बड़े होंगे, चड्डी में काम नहीं चला पाएंगे, कपड़े पहनने पड़ेंगे। समय के साथ समाज बदलता है, सबकी आवश्यकताएं बड़ी होती हैं। आप समझिए, आपने क्या कहा कि आयुष्मान कार्ड, अरे हमें ऐसे देश का निर्माण करना जहाँ पर बिल्कुल स्वास्थ्य फ्री हो। यहाँ पर आप गाँव में जाइए, एक आदमी, अगर मेरे पिताजी बीमार हो जाए ना, बकरी बिक जाती, भैंस बिक जाती, बगल में डिलाई खेत देते हैं कि भैया 10,000 दे दो हमको, और जाके हम दूसरे का अपना इलाज करवा लेंगे। वहाँ डॉक्टर क्या, सब बाहर के अस्पताल में दवा लिखते हैं, क्या चिकित्सा। आप समझ लो, कल एटा से मेरा रेफर हुआ है आगरा के लिए। मेरी हकीकत और मेरे डॉक्यूमेंट, आप डॉक्यूमेंट बेटा पकड़ लोगे मेरा भैया, पकड़ो इनका चाचा का। डॉक्यूमेंट, मैं पात्र हूँ और प्रधान एडीओ बीडीओ सीडीओ तक से ये पात्र का हमारा आवास विकास का ये हाल है, जिसमें आटा, चावल, चीनी, सब्जी, जहाँ में सब मिलता है। और ये देखिए, एटा देखना, मैं पढ़ा लिखा और बीजेपी अब मुझे पात्र के काबिल हूँ। और मैंने कहा था कि मुझे अंत्योदय, कहाँ अंत्योदय का कार्ड बनवाने की कोशिश दे दो। कह रहे 70 साल वालों के बनेंगे, तब तक मैं शमशान घाट में बनेगा। और आयुष्मान कार्ड भी नहीं बना, 5 लाख वाला है, वो तो बचपन से लेकर नहीं बन रहा, उसकी म्याद दे दी है 70 साल। और